यूपी सहित 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अभी से पूरे देश की निगाहें पांचों राज्यों के चुनाव पर भी है। पंजाब में 10 साल से बीजेपी अकाली के साथ सत्ता में साझेदार है, तो गोवा में 5 साल में अकेले दम पर सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए फिर से सत्ता वापसी किसी सपने जैसा लग रहा है। यूपी चुनाव की तरह ही बीजेपी के लिए पंजाब और गोवा चुनाव अहम है, लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी की राह बहुत कठिन है। पंजाब चुनाव में नोटबंदी मुद्दों को ना भी शामिल किया जाए तो भी वहां कई मुद्दे हैं जो बीजेपी और अकाली के लिए खतरे की घंटी हैं। सत्ता विरोधी लहर के साथ पंजाब में ड्रग्स, किसानों के हाल बेहाल और युवाओं की बेरोजगारी अहम है। अब तक पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन और कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी है। ऐसे में पंजाब के चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता से बीजेपी को सत्ता दिलाने वाले मोदी की पंजाब की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। यानी कहा जा सकता है कि नोटबंदी के बाद मोदी के खिलाफ जनता में नाराजगी हद से ज्यादा है। गोवा में 5 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए सत्ता बचाना मुश्किल लग रहा है। मनोहर पर्रिकर की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने जब से गोवा की कमान संभाली है, तब से गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि गोवा में बीजेपी के लिए सत्ता बचाना काफी मुश्किल होगा। राजनीतिक पुरोधा का भी मानना है कि गोवा के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ मोदी के 2.5 साल के शासन का पैमाना तय होगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी ने जनता से बहुत वादे किए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कई बार कह चुकी है कि मोदी ने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे किसके पक्ष में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।